बोला ना, दो बात सिद्ध कराओ, बताओ। कृष्ण भगवान नहीं है, शिव परमात्मा भगवान है। दूसरा बाबा ने कहा क्या सर्वव्यापी नहीं है। पतित पावनी शिव बाबा है, गंगा पानी की गंगा नहीं है। कल की वरदान स्लोगन, आज बाबा की 3-9 का महावाक्य है। बाबा प्यार का सागर है, हमें प्यार से ही पालना कर रहा है। पर बाबा को क्या पसंद नहीं है बताइए? बाबा क्या पसंद नहीं करता है? बाबा को वो बच्चे पसंद नहीं है। एक अभिव्यचारी प्यार बाप के बजाय अगर किसी देहधारी में बुद्धि जाता है, वस्तु व्यक्ति कहाँ भी बुद्धि जाता है, तो बाबा को वो पसंद नहीं है। बाबा को वो बच्चा पसंद है जो बाबा के सिवाय किसी और में प्यार ना करे। जैसे दुनिया में क्या कहावत है, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। तो बाबा को ये टुकड़ा टुकड़ा जो बुद्धि हुई पड़ी है, वो बाबा पसंद नहीं करता है। बाबा अभिविचारी प्यार के लिए ही रोज समझाता है। आज भी बाबा ने कहा कोई भी देहधारी से प्यार नहीं होना चाहिए, कोई भी देहधारी के प्रति बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा को चाहिए अव्यभिचारी प्यार। तो बाबा ने कहा क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रही हो, पति से पावन बन रही हो, तो एक बाप से ही प्यार करना है। और दूसरा प्रश्न में बाबा ने पूछा किस चीज़ से तुम बच्चों को तंग नहीं होना है। जो पढ़ के आए ना वो सुनाइए मत, जो नहीं पढ़े हैं वो बुद्धि चलाए। अपनी किस चीज़ में तंग नहीं होना चाहिए। आज बाबा ने कहा शरीर की बीमारी से तंग नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीर की देखभाल करना है। शरीर के पुरुषार्थ ठीक रहेगा तो पुरुषार्थ करके हमें सतयुगी लॉटरी को प्राप्त करना है। अगर शरीर ठीक नहीं रहेगा तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? देखभाल करना, संभालना वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा कोई बीमारी हुई उसमें तंग नहीं हो जाना है। तो बाबा ने कहा तंग हो जाओगे तो फिर आपको कैसे बाबा जो बादशाही देता कैसे मिलेगी? शरीर को संभालते हुए भी पुरुषार्थ में भी करके ऊंच पद को प्राप्त करना है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है। मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रही हो। एक बाप से प्यार करना है। पतित पावन, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रही हो तो एक बाप से ही प्यार रखना है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों?
उत्तर है, तुम्हें अपने इस पुरानी शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। क्योंकि यह शरीर बहुत बहुत वैल्यूबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर्स हो। हम आत्माएं और भी अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ भी कर रही हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली है, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आ करके हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर्स हो, क्योंकि शरीर के साथ होना, रूहानी बाबा रूह ही ट्रैवलिंग करेगी। ट्रैवलिंग कौन करेगा? आत्मा। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग यानी यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। यह है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाबा ने समझाया है, बच्चे अब घर वापस जाना है। जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हैं, ये बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक हरे बावन एक्ट करके पाठ बजाकर फिर सबको वापस जाना है। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धियोग कहाँ बुद्धियोग? घर यानी राजधानी में। बाबा ने कहा तुम्हारा बुद्धियोग घर और राजधानी में है। यह तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि गीत क्या गाते? अंतमति सोगति। अभी यहाँ पढ़ रही हो, जानते हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी भी पढ़ाएंगे नहीं। 5,500 वर्ष में निराकार भगवान एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। यह तो तुमको पक्का निश्चय है। पक्का निश्चय है कि भगवान 5,000 वर्ष में आकर एक बार पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा पढ़ाई भी कितनी सहज है। पढ़ाई का सार क्या है? क्या सहज है? कि अब वापस घर लौटना है। उस घर से हम सारी दुनिया का, बाबा ने कहा उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते हैं। मनुष्य की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है? कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज
तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में यह है कि हमको पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनना है। यहाँ से तो पहले कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे, तो खुशी से जाना है ना। जैसे सतयुग में देवताएं खुशी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, वैसे इस पुरानी दुनिया को भी इस पुरानी शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इसमें तंग नहीं होना है, क्योंकि वह बहुत वैल्यूबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने तब तक घर नहीं जा सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे तब ही, जब तक पवित्र नहीं बनेंगे घर नहीं जा सकेंगे, पर जब तक बाप को याद करते रहेंगे तो उस योग बल से पापों का बोझ उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करता तो अगर लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चा पतित काम करता है तो बाप गुस्से में आकर लाठी से भी मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं ना। किसके साथ भी बेकायदे प्यार रखते तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है। ये बेहद का बाप फिर क्या कहते, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं, अभी तुमको वापस लौटना है, फिर नई दुनिया में जाना है ना। यहाँ पतित विकारी, तो बाबा ने कहा यहाँ तो वहाँ पतित विकारी होते नहीं। एक ही पतित पावन बाह पाकर ऐसा पावन बनाकर तुमको ले जाते हैं। बाप खुद कहते हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। भले धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु वो बात ही अलग है। हम तो आते हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वह तो ऊपर में उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने। कौन? धर्म स्थापक। तो बाबा ने कहा हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। तो बाबा ने कहा उस नई दुनिया सतयुग में बगुला कोई भी नहीं होता है। सतयुग नई दुनिया में कोई भी बगुला नहीं होता है। बाप तो आते ही है बगुले के बीच में, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रत्न नहीं मिलेंगे। भले सतयुग में सब कुछ होगा, कोई कमी नहीं होगी, कारुण का खजाना होगा, लेकिन जो संगम युग पर बाबा हमें रत्न देता है वो नहीं मिलेगा। यहाँ तुम यह ज्ञान रत्न चुगकर हंस बनते हो। बगुले से तुम हंस कैसे बनते हो, ये बाप बैठकर समझाते हैं। अभी तुमको बाबा हंस बनाते हैं। देवताओं को हंस और असुरों को बगुले कहेंगे। अभी तुम किचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो ना, तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली कहते। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव है नहीं जो पद्म हो सके। यह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं ही तो तुमको विश्व का
मालिक बनाने आया हूँ। यह सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य यह तो समझते हैं ना स्वर्ग था, परंतु कब था कैसे होगा वह पता नहीं है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब अंधियारे में है। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कैसे बने यह पता ही नहीं है। 5000 वर्ष पहले की बात है। बाबा बैठकर समझाते हैं, तुम आते हो पाठ बजाने। वैसे तो मैं आता हूँ, तुम निमंत्रण देकर बुलाते हो, हे बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। और किसको भी ऐसा कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापक को ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको आकर पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ा पतित पावन कहेंगे। कोई भी धर्म स्थापक को पतित पावन नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा अपने धर्म स्थापक को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर सबको पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वह है, इसको कहेंगे जो सदगति करे। वो आते हैं, उनके पिछाड़ी सबको नीचे उतरना ही है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सर्व का सदगति करने वाला अकाल मूर्त एक ही बाप है। वास्तव में सतगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर सीख लोग बोलते हैं। बड़ी बड़ी आवाज से क्या कहते? सतगुरु अकाल। बड़ी जोर से धून लगाते हैं, सतगुरु अकाल कहते हैं। मूर्त नहीं तो वह सतगुरु कैसे बनेंगे? सदगति कैसे देंगे? वह सतगुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। तुम्हारे मिसल जन्म नहीं लेता हूँ। बाबा दिव्य जन्म लेता। बाबा ने कहा तुम्हारे मिसल मैं जन्म नहीं लेता हूँ। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, पर तुमको अशरीर रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। कहाँ वो शरीरधारी, कहाँ ये निराकार बाप। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं सब रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण मत पर है ना। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है। ये बातें डिटेल में बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। नहीं तो सारी दुनिया का चक्कर कैसे मालूम पड़े? यह चक्कर कैसे फिरता है मालूम तो पड़ना चाहिए। कौन बताए? बाबा ही बता। यह भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ। बाबा आप पे ही समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता है। भगवान बाप है ना। बाप का काम है, बाप का काम क्या है? ओ कुन्नी बहन, बाप का काम क्या है? कहाँ हो? बाबा ने कहा बाप का काम क्या है? सब कुछ आप पे ही सुनाना, आप पे ही सब कुछ कहना। बच्चों को स्कूल में बाप आप पे ही बिठाते हैं ना, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते 60 वर्ष के बाद यह सब छोड़कर भगवान का भजन करना। आजकल तो उल्टा हो गया ना, 60 वर्ष के बाद और ज़्यादा काम करते बेचारे हैं। तो बाबा ने कहा,
वेद शास्त्र पढ़ना, पूजा करना, तुम आधा कल्प पुजारी बने हो, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो, उसके लिए कितना सहज समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल छूट जाती है। वह सब भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान मिलता तो भक्ति छूट जाता है। तुम अभी ज्ञान ले रही हो, तुम दिन में जाते हो अर्थात स्वर्ग में जाते हो। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव। यह अक्षर मशहूर है ना, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं। बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए हैं, कुछ भी नहीं समझते हैं। अब वही गीता का भगवान बैठकर सिखलाते हैं, पति से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को भी सुनाते, किस लिए? पावन बनने के लिए। बाप के महावाक्य है ना, ये वही सहज राजयोग। बाबा का महावाक्य क्या है? बाबा आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं, तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते हैं। ड्रामा अनुसार उन्हों को भी जब तकदीर खुले तभी तो आ सके तुम्हारे पास। बाबा ने कहा जब तकदीर खुले तभी आ सकते तुम्हारे पास। तुम्हारी जैसे तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती। भगवान मिल गया, बाबा ने कहा तुम्हारे जैसे तकदीरवान दुनिया में कोई नहीं होता। बाबा ने समझाया है, यह तुम्हारी देवी देवता धर्म वाले बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो, बाप बिल्कुल ठीक कहते हैं। शास्त्र में तो वहाँ भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए, वहाँ के सुख का तो कोई पता नहीं। रावण राज्य में किसको ये राम राज्य में रावण को दिखाया और कृष्ण के साथ कंस को दिखाया। तो बाबा ने कहा फिर क्या सुख है? कोई सुख नहीं है। तो बाबा ने कहा वहाँ के सुख तो कोई को पता ही नहीं है। भले देवताओं को पूजते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठता है। अब बाप कहते बच्चे मुझ बाप को याद करते रहो। नहीं, पूछ रहा बाबा। अब बाप कहते बच्चे मुझे याद करते हो? हा? बहुत। बाबा ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चे को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसा याद कराने का पुरुषार्थ किया, कराया कभी कि मुझे याद करो? यह बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे कहाँ? घर। फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसको भी पता नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है, मालूम पड़ेगा? नई आत्मा का नामाचार जरूर होता है, चाहे वो 1 जन्म 2 जन्म ले। सृष्टि पर आता तो उसके लिए सतो प्रधान स्टेज है ना। अभी भी देखो कोई कोई का कितना नामाचार होता है। मनुष्य ढेर आ जाते हैं, बैठे बैठे अनायास ही आ जाते हैं। वह तो प्रभाव पड़ता है। बाबा भी इसमें अनायास ही आते हैं ना, वो भी प्रभाव पड़ता है। वह भी नई आत्मा आती तो पुरानी पर प्रभाव होता है। टाल टालियाँ निकलती जाती है, उनकी महिमा होती है। किसको भी पता नहीं रहता है कि इनको नामाचार क्यों है। नई आत्मा होने से उनमें कशिश होती है। सतो प्रधान स्टेज होता ना तो उसकी कशिश होती है।
अभी तो देखो कितने ढेर झूठे भगवान बन गए। इसीलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलती डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तूफान बहुत आते हैं, क्यों? तो बाबा ने कहा कितने ढेर झूठे भगवान बन गए हैं। इसीलिए गायन है, सच की बेड़ी हिलेगी डुलेगी डूबेगी नहीं। तूफान बहुत आते क्योंकि भगवान खेवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं, नाव को तूफान बहुत लगते हैं, और सत्संग में तो ढेर जाते हैं, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती है। यहाँ अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होना ही है ना। जैसे भी है लेकिन स्थापना तो होगा। बाप बैठ समझाते हैं, आत्माएं तुम कितनी जंगली कांटे बन पड़े हो। तुम दूसरों को कांटा लगाते हो, तुमको भी कांटा लगता है। रेस्पॉन्ड तो हर बात में मिलता है। दूसरों को दुख देंगे, खुद को ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। वहाँ दुख की छीछी बातें कोई होती नहीं। इसीलिए उनको कहा ही जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते हैं, परंतु समझते नहीं है। कहते फलाना स्वर्ग गया, यह कहना भी वास्तव में रॉन्ग है, परंतु समझते ही नहीं है। निराकारी दुनिया को कोई है भी नहीं कहा जाता है, वह तो मुक्ति धाम है। फिर यह कहते स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो यह मुक्ति धाम आत्माओं का घर है। जैसे यहाँ घर में होते हैं, भक्ति मार्ग में जो बहुत धनवान होते हैं वो कितने ऊंच मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसे बनाया हुआ है, लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं। तो बच्चे जेवर आदि कितने होते हैं। बाबा ने कहा सच्चे जेवर कितने होते हैं। बहुत धन रहता है, अभी झूठा हो गया है। आगे चलकर तुम बच्चे सच्चे, तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। अभी तो गवर्नमेंट डर से सच्चा छिपाए झूठ पहनते रहते हैं। वहाँ तो सच्ची सच है, झूठ कुछ होता भी नहीं, और यहाँ सच्चा होता नहीं, और सच्चा जो है उसको छिपा कर रख देते हैं। दिन प्रतिदिन सोना महंगा होता रहता है, वहाँ तो है ही स्वर्ग। तुमको सब कुछ नया मिलेगा, नया दुनिया में सब कुछ नया, यानी अचिकार अथाह धन था। अभी तो देखो हर एक चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगर कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है। ग्रस्त व्यवहार में भी भले रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो, औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो। यहाँ रहने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजय माला में पिरो सकते हो। हफ्ते का कोर्स कर फिर विलायत में जाओ, कहाँ भी जाओ, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलता है। बाप आए हैं सिर्फ कहते माँ में कम याद करो। वो बाबा ही लिबरेटर है, गाइड है। वहाँ तुम जाएंगे तो अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को भी ये बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है।
बाबा ने कहा पाठधारी आत्मा बनती है। खूबी वाली चीज आत्मा है जो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते जितना बाहर वाले करते हैं। जो बहुत याद करते हैं और आप समान बनाते रहते हैं, कांटों को भी फूल बनाते रहते हैं, वो ऊंच पद पाते। आप समान बहुतों को बनाते हैं, कांटों से फूल बनाते रहते, वो ऊंच पद पाते हैं। तुम समझते हो पहले हम क्या थे, कांटे थे। अब बाबा ने ऑर्डिनेंस निकाला है, काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी है। अभी बाबा ने समझाया है। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, मोती ही चुगने हैं। कीचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। वरदान नहीं, दूसरा है ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है। कमल फूल समान पवित्र रहे, आप समान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। वरदान तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती है। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती है, तो उनके अनेक आत्माएं तड़पती है। बाढ़ आ गई, फ्लड्स आ गया, भूकंप आ गई, तो क्या होता, अनेक आत्माएं तड़पती है। मर्सी रहम मांगती है, दया करो रहम करो, मर्सी रहम मांगती है। तो ऐसे आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। ऐसी आत्माओं की पुकार सुन रहम की भावना इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो।
पूज्य स्वरूप मर्सीफुल का धारण करो। स्वयं को संपन्न बना लो तो यह दुख की दुनिया संपन्न हो जाए, समाप्त, संपन्न हो जाए, संपन्न। स्वयं को संपन्न बना लो तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाए, पूरा हो जाए ना, संपन्न हो जाए माना पूरा हो जाए। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। अभी परिवर्तन के शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। स्लोगन: व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय, समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे, समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने के बजाय हाई जंप दे, समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। आज है 3 सितंबर, आज का अव्यक्त इशारा। आप दाता के बच्चे, मास्टर दाता हो। दाता अर्थात संपन्न। ऐसी संपन्न आत्मा सदा इच्छा मात्र की अवज्ञा की स्थिति में रहती है। उन्हें ना सूक्ष्म लेने की इच्छा, ना स्थूल लेने की इच्छा, कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं होती जिससे लेने की इच्छा हो। वे सर्व प्राप्ति संपन्न होते हैं। प्राप्ति संपन्न ही औरों को प्राप्ति करा सकते हैं।